किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सांप अगर घर में दिखाई दे तो लोग डंडा मारने लगते हैं, और वही सांप अगर मंदिर में दिखाई दे तो लोग हाथ जोड़ने लगते हैं, दूध पिलाने लगते हैं। याद रखिए, लोग सम्मान आपका नहीं, आपके समय और आपकी स्थिति का करते हैं। तो जी, वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू व्लॉग एंड आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और जीत लाइफस्टाइल इंडियन मॉम की तरफ से आप सबको एक बार प्यार भरी राधे राधे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन, जहाँ पे मैं किस तरीके से अपनी टाइम को बहुत ही अच्छे से मैनेज करती हूँ और सारे ही कामों को बखूबी निभा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर आफ्टरनून में आराम करने के बाद ना एक्चुअली मैं उठ गई थी यहाँ पे, और घड़ी में लगभग ना 4 बज रहे थे। अगर थोड़ी देर मैं शाम को आराम ना करूँ ना तो फिर मुझे ना रात होते होते तक ना बहुत ऐसा सा फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब मुझसे कोई काम नहीं होगा, क्योंकि शरीर है भाई, रेस्ट तो मांगता ही मांगता है। ऐसा नहीं कि मुझे सोने की आदत है, मैं दोपहर को सोना प्रीफर नहीं करती हूँ, बट थोड़ी देर के लिए ना मैं सारे ही कामों से रिलैक्स हो जाती हूँ, रेस्ट ले लेती हूँ, जहाँ पर मैं कोई काम नहीं करती हूँ 1 घंटे तक, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे मॉर्निंग में सारे काम निपट जाते हैं। और फिर उसके बाद शाम को खाना वाना खाने के बाद जो है रेस्ट वगैरह लेने के बाद मैं अभी आप लोगों से डायरेक्टली इवनिंग में 4:30 बजे के आसपास मिल रही हूँ। आई डोंट नो 4 बज रहे हैं या 4:30 बज रहे हैं, लेकिन टाइम कुछ इसी तरीके का हो रहा था यहाँ पे। और यहाँ पर बारी थी 1 कप गरम गरम चाय बनाने की अपने लिए, क्योंकि जब तक मैं चाय नहीं पीऊँगी ना मेरी दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, मुझे कुछ भी काम करने की हिम्मत सी नहीं मिलेगी। आदत सी हो गई है 2 टाइम चाय पीने की, क्या करूँ मैं। और ये देखिए परी मैडम क्या कर रही है अपने काम। यहाँ ना मेरा ट्राइपॉड लगा हुआ था, तो वो ना शो कर रही है कि मम्मा ये मेरा ट्राइपॉड है और मैं इसमें डांस कर रही हूँ और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और पीहू ना आज मतलब सो गई थी दोपहर में यहाँ पे, क्योंकि कल रात को ना उसने बहुत लेट नाइट स्टडी करी थी और सुबह करीबन 4 बजे के आसपास ना वो सोने आई थी। आज सुबह के 4 बजे मॉर्निंग में वो सोने आई थी। रात भर उसने अपनी स्टडीज़ करी थी। उसको पता नहीं क्या ही बीमारी है, मतलब उसको दिन में पढ़ाई इतनी अच्छे से नहीं होती जितनी अच्छे से वो रात को परफॉर्म कर पाती है। तो फिर अब उसकी हैबिट सी हो गई, तो मैं भी अब उसको नहीं रोकती हूँ। और वैसे भी आज छुट्टी थी तो फिर वो सुबह भी थोड़ा लेट उठी थी, और अभी दोपहर में भी उसने थोड़ा सा स्टडीज़ वगैरह करके ना रेस्ट ले लिया था। तो अभी मैं नहीं उठाऊँगी, जब वो खुद से उठेगी ना तभी मैं उसको उठाऊँगी। और हम लोग ना यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा और चाय इंजॉय कर रहे थे। और फिर थोड़ी देर के आसपास ना करीबन 6 बजे का टाइम हो रहा था, जहाँ पे पीहू जो है उठ गई थी। शाम को ना मैं ऐसे रात अंधेरा होता है ना तो मैं बच्चों को नहीं सोने देती हूँ, तो ये अपना ना उठ के थोड़ी सी फ्रेश हो गई थी। और यहाँ पर देखो कितना प्यारा दोनों ने मिलके ना बप्पा बनाया है। अच्छा लग रहा है ना, दोनों ने बड़ा ही प्यारा अच्छा सा बनाया है। गणपति बप्पा का टाइम चल रहा है वैसे भी। और ये ना परी यहाँ पे ना छोटे छोटे से लड्डू बना रही है, मोदक जिसको कहते हैं ना वही। मुझे तो कह रही थी कि मम्मा मैं मोदक बना रही हूँ, मैं लड्डू बना रही हूँ। तो अच्छा लगता है बच्चे जब ये से क्रिएटिविटी करते हैं। तो वेल, अभी बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। दोस्तों, बहुत हो गई परिवार वाली बातें। मेरी जो शाम के कामों की शुरुआत होती है ना वो 1 कप चाय वगैरह लेने के बाद, और 5 बजे के आसपास ना मेरे ट्यूशन्स के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो मैं उनको पढ़ाती हूँ। 6 साढ़े 6 बज जाते हैं मुझे पढ़ाते पढ़ाते। फिर उनके जाने के बाद जो है ना मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो बच्चे चले गए थे यहाँ पे ट्यूशन की पढ़ाई वगैरह करके 6 बजे के आसपास, और उसके बाद जो है पीहू भी उठ गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है अपनी डिनर की तैयारी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा रहता है ना कि 6 बजे से ही मैं मतलब शुरू हो जाती हूँ। 6 साढ़े 6 बजे, मैक्सिमम 6:30 बजे तक मतलब मैं किचन में लग जाती हूँ। फिर चाहे वो बच्चों को दूध देने से रिलेटेड हो, अपने लिए कुछ भी एक्स्ट्रा जो काम होते हैं ना किचन के वो निपटाने से रिलेटेड क्यों ना हो। तो बस यहाँ पर ना लगभग 6:30 बज रहे थे और मैं यहाँ पर सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ऐसा होता है ना कि जिस तरीके से हम सुबह के कामों की शुरुआत जल्दी करते हैं ना, उसी तरीके से अगर हम रात के कामों की शुरुआत भी अगर टाइम पे कर लेना तो हमारा जो रात के काम होते हैं ना वो कहीं ना कहीं जल्दी ख़त्म भी हो
हो जाते हैं और अपनी बॉडी को भी रेस्ट मिलता है। देखिए काम जो घर के हैं ना वो कभी ना ख़त्म होने वाले काम होते हैं, लेकिन हाँ अगर हम थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को लेकर चलते हैं ना दोस्तों, तो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा रेस्ट मिल जाता है। काम तो ऐसे है ना कि आप दिन भर लगे रहेंगे, रात भर लगे रहेंगे ना, तब भी आपको लगेगा कि अभी मेरे ये भी काम रहते हैं, अभी ये भी रहते हैं। बट स्मार्टली अच्छे तरीके से मैनेज कैसे करना ये हम पे डिपेंड करता है। तो उसी तरीके से मैं डिनर की प्रिपरेशन थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ, ताकि बच्चे भी जल्दी खाना वगैरह खा ले और मैं भी किचन से जो है जल्दी फ्री हो जाऊँ। ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और रात का डिनर मेरा ऐसा ही रहता है कि क्विक एंड ईजी बनने वाली रेसिपी ही मैं बनाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाली रेसिपी बनाना प्रीफर नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सुबह से शरीर काम काम कर रहा होता है, फिर दोपहर को भी कितने बच्चों के साथ काम हो जाते हैं, और जहाँ पे 2 बच्चे हो ना तो जाहिर सी बात है थकान हो ही जाती है। तो शाम के वक्त ना मैं थोड़ा ईजी रूटीन रखती हूँ अपना, जहाँ पे मुझे काम का बर्डन ज़्यादा ना लगे। तो बस जी यहाँ पे सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है कुकर में बनने के लिए, और जो मसाला वगैरह खाली हो गया था उनको मैंने भर दिया था। और बच्चों के लिए ना मैंने यहाँ पे दूध भी रेडी कर दिया है, क्योंकि परी को बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। हालांकि उसने मेरे साथ चाय पकौड़े खाए थे, बट फिर भी बच्चा है ना, उनको तो ऐसा है कि जितनी बार दे दो उतनी बार कम है। तो बस मैं उसको यहाँ पर जो है दूध का जो है मैं उसको दूध पिला दूँगी मतलब, और लाला को भी जो है दूध का ही भोग लगा दूँगी। तो पीहू ना यहाँ पर फिर अपनी पढ़ाई लेकर बैठ गई। उसका ना मंडे को ट्यूसडे को उसका मैथ का पेपर है। तो थोड़ा सा उसको ये था कि प्रैक्टिस अभी भी उसको लग रहा है कि कुछ और कर लेती हूँ, थोड़ा और एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व कर लेती हूँ। तो किसी किसी चीज़ में उसको यहाँ पे डाउट हो रहे थे, तो वो मेरे पास मतलब आ रही थी बार बार पूछने के लिए, तो मैं उसको यहाँ पे हेल्प कर रही थी। एक वुमन का रोल ना कह सकते हैं हम ऐसा ही होता है कि बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग रोल उसका होता है। कभी उसको कोई काम तो कभी उसको कोई काम निभाने पड़ते हैं, और ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक समय पर आके मतलब काम ख़त्म हो जाते हैं। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो चलता ही रहता है। तो बस जी यहाँ पर पीहू को भी जो है मैं साइड बाय साइड पढ़ने के लिए बिठा रखा है। और परी ना उसको बड़ा शौक है, जब भी मैं बॉर्नविटा वगैरह या हॉर्लिक्स वगैरह दूध में मिलाती हूँ ना, वैसे तो मैं पीडियाश्योर यूज़ करती हूँ उसके दूध के लिए, क्योंकि उसको पीडियाश्योर का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसको जब भी मैं देती हूँ ना तो उसको रहता है कि मम्मा थोड़ा सा मुझे ऐसे ही खिला दो। और ये मैं लाला को जो है भोग लगा दूंगी शाम का दूध का। यूजुअली ऐसा ही होता है, अगर कुछ बना होता है, जैसे अभी शाम को ब्रेड पकौड़े भी बने थे तो मैंने उनको ब्रेड पकौड़ा का भोग लगा दिया था। और अभी शाम के वक्त सारे ही बच्चे दूध पियेंगे तो वो भी पहले दूध पी लेंगे। तुलसी दल वगैरह मैंने यहाँ पे उनके लिए डाल दिया है। और परी देखिए क्या कर रही है यहाँ पे इसका मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता। उसको भी ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो बस पीहू को भी मैं अच्छे से यहाँ पे दूध वगैरह दे लूँगी। ये एक ऐसा टाइम होता है ना एग्ज़ाम का कि जहाँ पर जाने अनजाने बच्चों के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस में होते हैं। आई होप कि आपके भी घर में जिन भी बच्चों के पेपर चल रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से पेपर दे रहे हैं, और पीहू भी बहुत अच्छे से यहाँ पे पेपर में अपना परफॉर्म कर रही है। आप सब लोगों की बेस्ट विशेस है उसके साथ। अब समय हो गया था यहाँ पे दिया बत्ती करने का जी, क्योंकि शाम के ऑलमोस्ट यहाँ पे 7:30 बज रहे थे। बच्चों ने दूध वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स कर लिया था। ठाकुर जी के घर में यानी कि इस घर में 2 टाइम दिया बत्ती होती ही होती है। आप लोगों की तरह मैं भी मेरे घर में 2 टाइम दिया बत्ती ज़रूर करती हूँ। मॉर्निंग में चाहे मेरे से थोड़ा सा इधर उधर हो भी जाए, वैसे तो मैं मॉर्निंग में करती ही करती हूँ फ्रेंड्स। आप लोगों ने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में देखा है। बट इवनिंग की जो दिया बत्ती होती है ना, पता नहीं क्यों जब मैं ये दिया बत्ती करती हूँ ना तो मेरा पूरा घर जो है ना, उस पूरे घर में एक पॉजिटिव वाइब सी अलग सी ही ऊर्जा से मैं भर उठती हूँ, और घर में भी एक अलग सी ही ऊर्जा जो है वो हो जाती है। आई होप सो मैं अपने वर्ड से आप लोगों को समझा पा रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने तुलसी माँ के अंदर भी मतलब तुलसी माँ को भी दिया यहाँ पे जला दिया था, तुलसी माँ के लिए भी। और यहाँ पर जो मेन हमारा गेट होता है ना, यहाँ पर भी संध्या के वक्त जो है मैं अपना दिया वगैरह जला लेती हूँ। ये तो आप लोगों को मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बताया कि शाम को जो है ज़रूर जलाया करो अपने अपने घर के आगे ना, जो आप लोगों का मेन डोर होता है वहाँ पे दिया ज़रूर जलाया करो। और एक दिया मैंने यहाँ पे किचन में भी जला दिया है, क्योंकि यहाँ पे अन्नपूर्णा माँ निवास करती है, उनका वास होता है यहाँ पे, इसीलिए।
तो जी दिया बत्ती होने के बाद सब्ज़ी मेरी यहाँ पे पक ही गई थी। आटा वग़ैरह मैंने दिया बत्ती करने से पहले ही जो है गूँध लिया था। अब मैं बच्चों के लिए फटाफट से जो है पराठे सेक लूँगी। रोटी खाना बच्चे बिल्कुल प्रेफ़र नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं क्या करती हूँ कि अपने सारे ही जो काम होते हैं ना, मैं टाइम टू टाइम निपटाने की पूरी कोशिश करती हूँ। यहाँ पर जो है 8 साढ़े 8 बजे के आस-पास जो है बच्चे खाना खा लेंगे और उसके बाद जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम मिल जाएगा। मतलब कि मैं अपने कुछ काम जो मेरे पर्सनल काम है वो मैं कर सकूँ या घर के जो छोटे-मोटे काम रह जाते हैं ना वो मैं निपटा सकूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि भगवान जी को भोग वगैरह लगा देते हैं हम लोग। भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो, भूख उसके बाद ही जो है ना मैं बच्चों को भी खाना खिला देती हूँ और जब टाइम पे बच्चे खाना खा लेते हैं ना, फिर ऐसा होता है कि बच्चे भी जो है टाइम पे ही सोने चले जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आप रात को अच्छी नींद नहीं लेते हो ना, तो आप दिन में जो है प्रोडक्टिविटी फ़ील नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आप फ़ील नहीं करोगे। तो उसके लिए क्या है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़ वाला फ़ॉर्मूला मैं यूज़ करती हूँ कि चलो बच्चे जल्दी खाना खा लें। फिर मेरा और सुजीत का तो ऐसा है कि कभी-कभार हम लेट भी हो जाते हैं खाना खाने में या कभी वो लेट से आते हैं तो फिर मैं उनके साथ ही खाना खाती हूँ। ऐसा होता है ना कि फिर वो अकेले बैठ के खाना खाते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर सुजीत भी ना थोड़ी देर के लिए अपने ज़रूरी काम से ही बाहर गए थे, तो उनके आने तक जो है मेरे घर के सारे काम यहाँ पे शाम वाले निपट जाएँगे और टिल देन मैं बच्चों को भी खाना खिला के यहाँ पे सुलाने के लिए भेज दूँगी। ऑलमोस्ट 9:30 10 ओ क्लॉक के आसपास मैं बच्चों को सुला देती हूँ एनी हाउ। और यहाँ पर ना परी को मैंने अपने ही हाथ से खाना खिला दिया था, अदरवाइज़ ना वो बहुत ज़्यादा लेट करेगी। तो खाना वाना खिलाने के बाद बच्चों को मैंने यहाँ पे पूरा किचन भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी ताकि जब सुजीत आए ना तो फिर मुझे बस उनके लिए जो है गरम-गरम पराठे मैं सेक दूँगी उनके लिए। अगर वो रोटी बोलेंगे तो रोटी, और उससे पहले जो है किचन में अपना पूरे अच्छे से वाइंड अप कर दूँगी ताकि मेरे पास ज़्यादा काम कुछ करने के लिए ना हो। और देखिए यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को टाइम दिखाया ही था, लगभग साढ़े 8 से ऊपर ही हो रहे थे, मतलब 9 बजने में ना 15-20 मिनट बाकी थे। मैं इसलिए टाइम के लिए श्योर हूँ क्योंकि एग्जैक्ट ना 9 बजे मेरे टीवी सीरियल एक आता है जिसको मैं देखती हूँ मंडे टू सैटरडे तक, वागले की दुनिया। तो मेरे को ऐसा रहता है कि 9 बजे तक मतलब मैं सारे ही काम फ्री कर लूँ, मतलब सारे ही काम निपटा लूँ, जिससे कि मैं थोड़े लिए अपना होता है ना, एक अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाऊँ, जो मुझे चीज़ें करनी पसंद है वो मैं कर पाऊँ। तो बस जी यहाँ पे किचन को मैं अभी ही अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लूँगी ताकि सारा घर जो है मेरा साफ़ सुथरा व्यवस्थित हो जाए। ऐसा होता है ना कि अगर आप रात को ही आधे काम निपटा के रख लेते हो ना, तो मॉर्निंग में जो है आप जब किचन में एंट्री करते हो ना, तो यकीन मानिए आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है जब आपका किचन नीट एंड क्लीन होता है। आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे करते भी होंगे और जो नहीं करते हैं वो एक बार करके ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को खुद फील होगा कि इस चीज़ को करने से आप लोगों को कितना डिफरेंस आपकी जो डेली लाइफ है ना उसमें आप लोगों को मिला है। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ या मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं होती है, तो अगर कुछ काम रह भी जाते हैं ना तब भी मैं किचन वगैरह क्लीन कर देती हूँ। बर्तन वगैरह ना मैं पानी से खंगाल के रख देती हूँ, तो तब भी मतलब मुझे किचन जो है अगले दिन साफ़ सुथरा ही दिखता है। लेकिन फिर भी जो सिंक क्लीन होता है, जो हॉब वगैरह क्लीन होता है, जो टाइल्स वगैरह सारी क्लीन हो जाती है ना, उसकी एक बात ही अलग है। जब सुबह सुबह आप उठ के किचन में आते हो ना और साफ़ सुथरी किचन जब आप देखते हो तो काम करने की जो इच्छा होती है, एनर्जी मान लीजिए, वो एक अलग ही लेवल पे होती है। काम हमें ही करने, कोई और तो नहीं आएगा करने, तो उसके लिए पहले से ही अच्छे से प्लानिंग करके रखिए, डे प्लानिंग वगैरह सब कुछ। यहाँ पर सारे काम होने के बाद मैंने सुबह के लिए यहाँ पे राजमा भिगो के रख दिए हैं। मैं ऑलवेज़ली आप लोगों को कहती हूँ ना हमेशा कि एक दिन पहले जो भी खाना पीना है उसकी प्रिपरेशन एक दिन पहले ही कर लीजिए आप लोग। उससे क्या अगले दिन ना आप लोगों को किचन में खड़े होकर ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं खाने में क्या बनाऊँ, क्या बनेगा, क्या खाया जाएगा। जो 15 मिनट जो होते हैं ना डिस्कस करने वाले कि क्या बनना है क्या नहीं, वो बड़े स्ट्रेस भरे होते हैं। तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए ना एक दिन पहले ही प्रिपरेशन करके रख लो। वेल 9 बज गए हैं दोस्तों और मैं यहाँ पे साथ ही साथ देख रही हूँ टीवी। घर के भी सारे काम मेरे ख़त्म हो गए हैं और यहाँ पे मैं पीहू के लिए सुबह के लिए यूनिफॉर्म आयरन कर दूँगी क्योंकि कल उसका स्कूल है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे सुजीत के भी कपड़े आयरन करके रख दूँगी ताकि मुझे सुबह जो है ना वो मेरी मॉर्निंग जो है ईजी रहे, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना रहे।
तो जी फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। एक छोटा सा वीडियो है, जितना हो सकता था उतना मैक्सिमम चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जी यहीं पे एंड करती हूँ मैं आज की वीडियो का, और फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुझे याद करते रहिए, एंड हरि बोल।